हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मैथ क्लासेस जीरो सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा सब्जेक्ट है परीक्षा पर चर्चा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं परीक्षा पर के बारे में बात करने वाले हैं। हमको परीक्षा से संबंधित बातें करने वाले हैं कि एक विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी कुछ समस्याएं होती हैं। समस्याएं क्या हैं? परीक्षा को लेकर समस्या है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। उनकी समस्या ये है कि सबसे पहले कि उनको पढ़ना क्या है, यही नहीं पता उनको पढ़ना क्या है। टीचर क्या है उनकी क्षमता के अनुसार बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो अच्छे से सिलेबस को तैयार कर पाता है, एक ऐसा बच्चा होता है जिसको सिलेबस को तैयार करने में परेशानी आती है। अब ऐसी समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहले ऐसे बच्चों को पेपर का अध्ययन करना चाहिए कि हमारे पेपर में आता क्या है। इन बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम एक क्लास बना रहे हैं। उस क्लास में एक चर्चा हमने टॉपिक रखा है, क्या? परीक्षा पर चर्चा। आज का विषय क्या है? परीक्षा पर चर्चा क्या है। मैं आपको एक पेपर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले हमको पढ़ना क्या चाहिए और क्या नहीं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करते हैं। पेपर में सबसे पहले क्या आता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 30। कितनी होती है? 30। जिसमें क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में होता है हमारा सही विकल्प। क्या होता है? सही विकल्प। दूसरा सही जोड़ी। तीसरा प्रश्न होता है हमारे सत्य असत्य। सत्य असत्य। अगला टॉपिक होता है हमारा एक शब्द, एक शब्द और रिक्त स्थान। क्या? रिक्त स्थान, रिक्त स्थान। ये तीन प्रश्नों में हमारे सही विकल्प आते हैं, सही जोड़ी आती है, सत्य सत्य आते हैं, एक शब्द और रिक्त स्थान। इन पांचों टॉपिकों से हमें क्या मिलते हैं? एक एक प्रश्न के प्रश्न मिलते हैं, पूछे जाते हैं। मगर एक टीचर को और विद्यार्थी को सबसे पहले क्या तैयार करना चाहिए? सबसे एक विद्यार्थी को सबसे पढ़ने में सरल क्या लगता है? ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न, जो ओटी टाइप होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न। तो हमें उन बच्चों को जो पढ़ने में कमजोर है, जिनकी पढ़ने में रुचि कम है, उन बच्चों को सबसे पहले क्या तैयार कराना चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्योंकि इनको बच्चा आसानी से पढ़ लेता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने में बच्चे को क्या है? रुचि होती है, वो रुचि लाते हैं। जैसे जैसे इससे हमारा 30 नंबर का अगर हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से बच्चे को याद करा दिया तो क्या होगा? हमारे 30 नंबर का सिलेबस बच्चा ने कंप्लीट कर लिया। 30 नंबर का सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया हमारा, हमें पेपर कितने नंबर का आता है? पेपर आता है हमारा 75 का। पेपर कितने का आता है? 75 अंक का। इस 75 अंक में से हमको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? पास होने के लिए कितने चाहिए? कितने? 26। वैसे 25 पे पास हो जाते हैं, लगभग 25 33% से पास होते हैं। 25 से 26 नंबर हमें चाहिए पास होने के लिए मिनिमम। हमारे पास अगर हमने केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर लिया तो हमारे 30 नंबर पक्के हो जाते हैं। इन 30 नंबरों में से माना आपके कुछ नंबर कट गए, उसके बाद आपको थोड़ी सी तैयारी को और अच्छा करने के लिए आपके पास आते हैं क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। इन लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी? लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है 12 और प्रत्येक 2 अंक का रहता है। टोटल अंक कितने हो गए? 24 अंक। कितने हो गए? टोटल 24। अगर हमको केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ अगर हम 2 नंबर के प्रश्नों को तैयार कर लें
तो दोनों के मिला के हमारे कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया, 30 प्लस 24, कितना होगा 54। हमारा 54 नंबर का सिलेबस हमारा तैयार हो गया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाहे तो एक टीचर हो या एक विद्यार्थी हो, कोशिश क्या कर रहे हैं, केवल रटने की। बड़ा प्रश्न बच्चों को क्या है, जो उनको नहीं हो पा रहा है, एक बच्चा ऐसा है जो आसानी से कर लेता है सिलेबस को तैयार, और वहीं एक दूसरा बच्चा ऐसा है उसको बड़े प्रश्न देख के गोल उसको याद होता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, किताब को बंद करता है, बंद करने के बाद रख देता है, पढ़ने में कहता है मुझे याद ही नहीं होता। समस्या क्या है, याद नहीं होता। अरे याद तो होता है, याद करने का पैटर्न तरीका चेंज करना पड़ेगा। कैसे तरीका ऐसे चेंज करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है, ये पता होना चाहिए। अब ये कैसे, सबसे पहले हमको पढ़ने में रुचि किसमें आ रही है, जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अगर हम सबसे पहले हम तैयार कर ले तो हमारा 30% सिलेबस क्या हो जाएगा, 30 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमको पढ़ना चाहिए लघुत्तरी प्रश्न, जो 2-2 अंक के आने वाले हैं 12। इससे हमारा 54 नंबर का सिलेबस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा कितना बचा, उसके बाद हमारा 3 और 4 अंक में, 3 और 4 अंक में हमारे कितने, 3 और 4 अंक में कितने नंबर का आने वाला है, 21 अंक का पेपर और बचा है। अगर हमारे ऐसे बच्चे जो इसको नहीं तैयार कर पा रहे हैं, इसमें से भी वो अच्छे अंक ला सकते हैं, इसमें से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से, सभी टीचरों से जो ऐसे जगह पढ़ा रहे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो पढ़ने में कमजोर हैं या उनको पढ़ने के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल पा रहा है, उन बच्चों को आप सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ाइए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ आप उनको लघुत्तरीय प्रश्न को याद करवाइए। और याद, अब बच्चों की समस्या रहती है कि हमको याद नहीं होता। एक समस्या और है, समस्या, उस समस्या का नाम क्या है, याद नहीं होता, याद नहीं होता। याद रखने का, अगर वो बच्चा याद भी कर लेता है तो लिखता क्या है, गलत लिखता है। ऐसा बच्चा क्या करता है, याद करने के बाद गलत लिखता है। इस बच्चे की समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं, ऐसा बच्चा बार बार अगर ऐसी समस्या आ रही है कि याद करने के बाद वो भूल रहा है, उसकी समस्या को दूर एक ही तरीके से किया जा सकता है। वो क्या है, बच्चे को आप बार बार क्या है, लिखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए, याद करो, एक प्रश्न है उसको याद करो लिखो, याद करो लिखो। जब तक उसको लिखने की तैयारी करते हो, जब तक आप उसको करेक्ट नहीं लिख लेते सही से। याद करिए, लिखिए, चेक करिए, गलती हो रही है उसको सुधारिए, फिर से याद करिए, फिर से लिखिए। आपकी कुछ दिन बाद वो समस्या समाप्त हो जाएगी। आप क्या सिलेबस को के बिना पेपर को देखे, बिना उसके पैटर्न को जाने क्या कर रहे, तैयारी करने में लग जाते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ाया क्या जाता है, कोचिंग हो, स्कूल हो, हमको पढ़ाए जाते हैं प्रश्न उत्तर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से पेपर में दिए हुए 30 अंक के हम देख ही नहीं रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या, पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं है। अगर मैथ की बात करें तो हम सूत्र ही याद नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली गलती तो हम वहीं कर चुके कि हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं पढ़ रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कब पढ़ेंगे, पेपर टाइम पे। सबसे सरल चीज है, ये तो तुरंत हो जाती है। क्या है, टीचरों का भी मानना है कि ये तुरंत हो जाती है, मैं भी कह रहा हूं ये तुरंत हो जाती है। कैसे कि इसको पढ़ने में बच्चा क्या है, रुचि लेता है, पढ़ने में बच्चा रुचि लेता है। अगर पढ़ने में बच्चा रुचि ले रहा है तो सबसे पहले उसकी रुचि जागृत करिए, और सबसे पहले आप शुरुआत कहां से करिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। वस्तुनिष्ठ, जब बच्चे के अंदर पढ़ने की एक रुचि आ जाएगी, उस रुचि जब आ जाएगी उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे छोटे छोटे प्रश्न भी याद करने लगेगा। उन प्रश्नों को याद करने के बाद बच्चे को और रुचि आने लगेगी, जागृत होगी, तो बच्चा और थोड़ा अपना लेवल बढ़ाने लगेगा, थोड़े और बड़े प्रश्न याद करने लगेगा, जिससे उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस आएगा, पढ़ने का कॉन्फिडेंस आएगा, उसका उत्साह बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के पास पेपर के लिए सब बहुत कम टाइम बचा है। लगभग मान के चलें तो 35 से 40 दिन है।
अभी भी आप एक तरीका अपनाइए। ऐसे बच्चे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हैं, उनकी समस्या क्या है, उनका सिलेबस अभी भी तैयार नहीं है। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि हमको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। उनके पास सीरीज हैं, कोचिंग से जा रहे हैं, नोट्स हैं, स्कूल में नोट्स बनवा दिए, पर उनकी समस्या यही है कि हम पढ़ें क्या, हमको याद ही नहीं होता। इस समस्या को दूर करिए। सबसे पहले आप अपने टीचर से, अपनी बुकों में सबसे पहले आप क्या करोगे, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करिए। जैसे ही आप हर टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेंगे, आपको अगर याद करने सोचेंगे कि हम जरूरी नहीं है कि उनमें से आए, मैं आपको बताता हूं, आपके लिए एक ब्लूप्रिंट सीरीज आती है। उन ब्लूप्रिंट सीरीजों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लीजिए मात्र। उनमें से सिंगल ऑब्जेक्ट प्रश्न बाहर नहीं जाता। अगर कभी भी चला भी गया, 1 से 2 प्रश्न बाहर जाएंगे, उससे ज्यादा इस 30 नंबर में से अगर आपको 30 में से 30 या 28, 29 अंक या 30 अंक चाहिए, उन सभी टॉपिकों के आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद कर लीजिए अच्छे से। मैं आपको आशा दिलाता हूं, आप कभी असफल नहीं होंगे। इससे पहले के आप पेपरों को उठा के देख लेना, उन सीरीजों में से बाहर नहीं गए हैं। जब आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मैं केवल एक सब्जेक्ट के लिए बात नहीं कर रहा, केवल मैथ के लिए, हिंदी के लिए, मैं सभी सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं आपसे। आप जैसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कंप्लीट करते हो, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद आपका ध्यान सीधे कहां आएगा, लघुत्तरी प्रश्न। आपको तुरंत आए, अरे ये तो 2-2 लाइन के प्रश्न है, हम इनको तुरंत याद कर लेंगे। आप क्या करोगे, सबसे पहले हर टॉपिक के लघुत्तरी प्रश्नों को याद कर लीजिए। याद करने का पैटर्न क्या रहेगा, आपने 2 प्रश्न याद किए, एक दिन में अगर आपने 2 प्रश्न किए एक सब्जेक्ट, उन दोनों प्रश्नों को आप लिख के देखिए। लिख के देखने से क्या होगा, जब आप उन दोनों प्रश्नों को लिख लेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ मैंने ये 2 प्रश्न याद कर लिए। तो ऐसे ही आपके लिए आगे भी और वीडियो आते रहेंगे परीक्षा के बारे में कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।